बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि हम पहले चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे और पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का देखा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पे हमने बात की, रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की और मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़ का ही दरअसल एक्सरसाइज 1.1 एप्लीकेशन होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर बात करते हैं, एफएससी पार्ट 1 की। कुछ सवालों को हम देखेंगे तो वो जो सवालात हैं वो बुनियादी तौर पर जो पीछे हमने लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं रियल नंबर्स के ऊपर, उन्हीं का ही एप्लीकेशन है। यानी हमने बताना होगा कि उन सवालों में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो आइए देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से क्लोज हैं अंडर एडिशन और कौन से क्लोज हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, ये बड़ा आसान है कि हम किस तरह से देखें। सवाल है कि हमारे पास ज़ीरो, एक सेट दिया हुआ है ज़ीरो। इस ज़ीरो को हमने बताना है कि क्या ये क्लोज है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इसी ज़ीरो को दो बार हमने ऐड किया, यानी दो बार इसको प्लस किया, तो इसका जवाब क्या निकला? ज़ीरो। तो ये जो जवाब निकला है ये दरअसल इसी के अंदर मौजूद है, यानी ऐड करने से जो जवाब निकला है वो इसी सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद अब चूंकि नंबर ही एक था, एक नंबर वाले सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट, तो इसमें कोई और नंबर ही नहीं है, तो ऐड करने से यही जवाब आया हमने। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐड करने के बाद जो जवाब निकल के आया है वो उसी सेट के अंदर मौजूद है, उसी में आ रहा है। तो ये क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए, इसी को दो बार लेके मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करने से भी जवाब ज़ीरो आ गया। तो ये जो जवाब आया इसे देखते हैं हम कि ये जवाब आ रहा है क्या वो जो सवाल है हमारा उसमें मौजूद है या नहीं है। तो हाँ, ज़ीरो इसमें मौजूद है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज्ड हो गया। अब दूसरा सवाल देखें ज़रा, यहाँ आपने गौर करना है, ये भी एक ही नंबर है, इसको हमने दो बार लिया और ऐड किया, तो जवाब क्या निकला? दो। अब देखें, जो जवाब निकला है वो हमारे सवाल वाले सेट में नहीं है, जो जवाब निकला है वो हमारे सवाल वाले सेट में नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो जवाब है ये इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा ये क्लोज नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें आता ही नहीं है। तो नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी वन को दो बार लेके मल्टीप्लाई किया और जवाब वन आ गया, तो जो जवाब निकला है वो हमारे सवाल के अंदर है, वो सवाल वाले सेट के अंदर ही मौजूद है। तो इसका मतलब है ये क्लोज हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो क्लोज है, लेकिन एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। अब देखिए तीसरा सवाल, इसमें दो नंबर आ गए, दो आ जाएं, तीन आ जाएं, चार आ जाएं, पाँच आ रहे हैं, जितना बड़ा मर्जी सेट आ जाए वो फाइनाइट होना चाहिए। उसको चेक करने का तरीका ये है कि ये एक फाइनाइट सेट है, मतलब इसमें तादाद जो है ना नंबरों की गिनी जा सकती है। अब देखें, ज़ीरो है, इसको हमने दो बार जमा किया तो जवाब ज़ीरो आ गया, ज़ीरो इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें एक और भी नंबर है। अब इन दोनों नंबरों को, ज़ीरो को और इसको ले लिया, इन दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया, तो ये चूँकि माइनस में था तो इसलिए माइनस आ गया, तो इसका जवाब -1 आ गया, तो -1 भी इसमें मौजूद है। लेकिन अब देखें, हम नंबरों को सेल्फ जो नंबर है उसको दो बार भी तो ले सकते हैं। अब देखें, -1 को दो बार लिया मैंने, -1 को दो बार लेके ऐड करेंगे तो जवाब -2 आ गया, तो ये तो इसमें मौजूद नहीं है। और आप याद रखें, 99 दफ़ा अगर हम चेक करें तो वो जवाब इसके अंदर मौजूद आए, और एक दफ़ा भी चेक करने से अगर जवाब इसमें मौजूद ना हो तो क्लोज़ नहीं होता है। क्या कहा मैंने कि 99 टाइम्स अगर क्लोज्ड हो जाए सेट, लेकिन एक कोई ऐसा नंबर आए उसी सेट में से जिसको करने से सिर्फ एक ही दफ़ा वो जवाब उसमें मौजूद ना हो, तो तब भी वो क्लोज्ड नहीं रहेगा। तो देखें, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया तो इसमें आ गया, ज़ीरो में -1 किया तो -1 आ गया, लेकिन -1 में जब -1 किया तो -2 आ गया, तो वो तो इसमें नहीं है। तो दो बार था लेकिन तीसरी बार नहीं था, तो लिहाजा ये नहीं होगा क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह आप भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ज़ीरो को दो बार मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आ गया,
-1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें +1 आता है, +1 इसमें नहीं है। -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से जवाब क्या आता है? +1। तो वो सवाल वाले हिस्से में नहीं है, लिहाजा ये क्लोज्ड नहीं है। ना तो ये प्लस के लिहाज से क्लोज है और ना ही ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है, लिहाजा ये क्लोज्ड नहीं है दोनों में। उसके बाद आगे बात करेंगे चौथे सवाल की। 1 और -1 लिखा हुआ है, तो अब ये तो बड़ा ही आसान है। आप 1 को 2 बार जमा करें, इसी 1 को 2 बार ऐड करें तो जवाब क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो वो इसमें नहीं है तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक ही हमें पता चल जाता है कि ये क्लोज नहीं है तो बाकियों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने चेक किया है यहाँ पर एक और, वो भी नहीं है इसमें, लेकिन अगर एक ही दफ़ा हमें पता चल जाता है कि ये उसमें नहीं है तो वो क्लोज्ड नहीं रहेगा। तो ये प्लस के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं जी। अब देखिए 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो वो भी इसमें मौजूद है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो वो भी इसमें मौजूद है। तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करने से जो भी जवाब निकल के आता है वो इसमें मौजूद है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है लेकिन एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है। आगे देखते हैं जी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा है कि आपने सिर्फ नाम बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, उस प्रॉपर्टी का नाम किया, उसे क्या कहते हैं। तो देखें, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 2 नंबर आ गए हैं, दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, जगह चेंज हो गई है दोनों की, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो चूँकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी। अब आगे देखें, नंबर हो गए 3, और मैंने ये आपसे कहा था कि 3 नंबरों के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगती है उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चूँकि देखें ब्रैकेट पहले 2 नंबरों पे लगी हुई है, आगे फिर ब्रैकेट लास्ट पे 2 नंबरों पे लगी हुई, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें 100 में 0 ऐड हो या 0 में 100 ऐड हो तो 100 का तो 100 ही आता है, यानी 0 चेंज नहीं करेगा उसे। तो जो नंबर चेंज ना करे उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 1000 को मल्टीप्लाई 1 से करें या 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 1000 ही निकलेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो 1 ने 1000 को चेंज नहीं किया तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आगे बात करते हैं जी। ये 3 नंबरों के ऊपर प्रॉपर्टी लग रही, लेकिन यहाँ पर कोई प्लस का निशान नहीं है। जिस तरह आप देखें इस प्रॉपर्टी में ए के बाद प्लस का निशान है, यहाँ पर ए के बाद कोई सिंबल नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसमें देखें ये दोनों एक ही जगह के हैं, लेकिन जो जी है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ये थे 4 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगी हुई है 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल है, फिर ये ब्रैकेट पहले 2 नंबरों पे लगी हुई है, फिर 8 जो है बाद में लिखा हुआ है। तो ये वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गई। आगे देखें जी, ये ए के बाद कोई प्लस का सिंबल नहीं लगा हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई चूँकि हो रहा है और आगे ब्रैकेट लगी हुई है और आगे फिर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने बात की थी? ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चूँकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी हमने नेम बताना है प्रॉपर्टीज़ का कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वलिटी के लिहाज से प्रॉपर्टी का नाम बताना था, यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी के नाम से बताना है। और अभी हमने कहा था इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं पिछले लेक्चर्स में? ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टी। मैंने बड़ा आसान तरीका आपको बताया था कि अगर तो ये ऑर्डर सेम रहे, यानी लेस देन है तो लेस देन ही रहे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहे, तो उसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें इसका इन दोनों का साइन से मैं मुराद ले रहा हूँ कि इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो इसका कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब ये साइन और ये साइन यानी दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने से मुराद क्या ले रहा हूँ मैं? यहाँ लेस है और यहाँ ग्रेटर देन है, तो देखिए इसका साइन बदल गया। तो बदलने से मैंने आपसे क्या कहा था? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ना बदले तो एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर बदल जाए तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें ग्रेटर देन एडिटिव प्रॉपर्टी, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, तो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ग्रेटर देन लेस देन, चेंज हो गया साइन यानी डायरेक्शन चेंज होगी तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ग्रेटर देन लेस देन चेंज हो गया तो क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ज़रा गौर करें ये किस तरह से होते हैं।
देखें जी 3 हमेशा ग्रेटर होता है 2 से। जब हम इसको उलट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे लफ्ज़ों में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/3 हमेशा छोटा हो जाएगा 1/2 से, क्योंकि 1/3 का जो आंसर आता है वो 0.33 आता है, 1/2 का 0.5 आता है। तो ये देखें चेंज हो गया निशान। उसके बाद देखिए 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो मैंने कहा था कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो देखिए -3 जो है वो हमेशा छोटा हो जाएगा -2 से। -3 हमेशा क्या होगा, -2 से छोटा हो जाएगा। तो आपने याद रखना है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमेशा ऑर्डर उस वक्त चेंज होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो हमें वो शो करेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। और अगर ऑर्डर नहीं उसका बदलता है, ग्रेटर दैन है तो ग्रेटर दैन रही, अगर लेस दैन है तो लेस दैन रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एडिटिव प्रॉपर्टी उसमें इस्तेमाल की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के 3 सवालों को सॉल्व किया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगले लेक्चर में फिर जो बाकी सवाल हैं उन पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।